नमस्कार। हिमाचल अभी से मैं दिव्या। पेश हैं आज के मुख्य समाचार। उपभोक्ताओं को राहत, अब हिमाचल में 3 घंटे से ज़्यादा समय खुले रहेंगे डिपो। कोरोना वैक्सीनेशन की नई गाइडलाइन, पॉजिटिव होने के 3 माह बाद लगेगा टीका। हिमाचल में 3 दिनों में 7,531 लोगों ने दी कोरोना को मात। कोरोना से मरने वालों के शव को पैतृक स्थान ले जाने को मिलेगी वित्तीय मदद, संजीवनी किट का शुभारंभ। ब्लैक फंगस से निपटने की तैयारी, आईजीएमसी में बनी 4 डॉक्टरों की कमेटी। कोरोना काल में हमीरपुर तकनीकी विश्वविद्यालय विद्यार्थियों से वसूल रहा विशेष शुल्क, 25 मई तक का अल्टीमेटम जारी। कोविड टेस्ट की रिपोर्ट के लिए अब 48 घंटे तक नहीं करना पड़ेगा इंतजार। हिमाचल में 2 दिन आसमान से बरसेगी आफत, 5 जिले राडार पर अलर्ट जारी। अब समाचार विस्तार से। देश व प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए आप भी सुरक्षा के एहतियात उपाय जरूर करें। मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 2 गज दूरी है जरूरी और अपने आसपास सफाई बनाए रखें। 45 वर्ष या इससे अधिक आयु के लोग कोरोना का टीका अवश्य लगाएं। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। कोरोना कर्फ्यू के बीच अब सरकारी राशन के डिपो 3 घंटे से अधिक समय तक खुले रहेंगे। केंद्र सरकार के बाद हिमाचल प्रदेश खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने भी इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। हालांकि पत्र में लिखा गया है कि लोगों की सुविधा के लिए इस दौरान सरकार की गाइडलाइन का पालन करना होगा। यदि सरकार चाहेगी तो डिपोओं पर उपभोक्ताओं को पूरा दिन राशन दिया जाएगा। अभी तक कोरोना कर्फ्यू में डिपोओं पर 3 घंटे की छूट में राशन दिया जा रहा है और 3 घंटों के दौरान केवल 50 उपभोक्ताओं को राशन देने के आदेश दिए गए हैं। ऐसे में कई जगहों पर लोगों की भीड़ उमड़ने की शिकायतें सामने आई हैं। भारत में जितनी तेजी से कोरोना का प्रसार हो रहा है, उतनी ही तेजी से कोरोना टीकाकरण के लिए नियम भी बदले जा रहे हैं। हाल ही में कोविशील्ड की दूसरी डोज की समयावधि बढ़ाकर 12 से 16 सप्ताह की गई थी। एक बार फिर कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर नई गाइडलाइन जारी हुई है। ऐसे में इस खबर में हम आपको बताएंगे कि कोरोना टीकाकरण के लिए क्या गाइडलाइन जारी हुई है। कोरोना संक्रमित व्यक्ति को ठीक होने के 3 महीने बाद कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। ऐसे व्यक्ति जिन्हें कोरोना वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है लेकिन दूसरी डोज से पहले वो कोरोना संक्रमित हो जाते हैं, ऐसे व्यक्तियों को वैक्सीन की दूसरी डोज रिकवर होने के 3 महीने बाद दी जानी चाहिए। हिमाचल प्रदेश में 3 दिन के भीतर 7,531 लोगों ने कोरोना को मात दी है। बंदिशें लगाने के बाद प्रदेश में बीते सोमवार तक 1,24,434 लोग स्वस्थ हो चुके थे। वहीं बुधवार तक ये आंकड़ा 1,31,965 हो गया है। इस अवधि के बीच जिला चंबा में संक्रमण के मामले बढ़े हैं, जबकि जिला बिलासपुर और हमीरपुर में कम लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। जिला कांगड़ा, मंडी, सोलन और ऊना में तेजी से संक्रमित ठीक हो रहे हैं। 3 दिन पहले कांगड़ा जिला में कोरोना के 11,524 एक्टिव केस थे। ये अब 10,585 रह गए हैं। मंडी जिला में 3,957 में से 2,743 एक्टिव केस रह गए हैं। जिला सोलन में 3,138 में से 2,934 कोरोना पॉजिटिव रह गए हैं। ऊना में 2,611 में से 2,475 संक्रमित रह गए हैं। कोविड-19 की दूसरी लहर से जूझ रहे पहाड़ी राज्य हिमाचल में अब संक्रमण से मरने वालों के परिजन अगर शव को पैतृक स्थान ले जाना चाहते हैं तो इसके लिए परिजनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ये बात सीएम जयराम ठाकुर ने आज कांगड़ा जिला की धर्मशाला में कोविड-19 स्थिति की समीक्षा करते हुए कही। जयराम ने जिले में कोविड से होने वाली मृत्यु की संख्या में वृद्धि पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि होम आइसोलेशन के गंभीर मरीजों को घर से तुरंत स्वास्थ्य संस्थानों में स्थानांतरित किया जाए ताकि उन्हें उचित उपचार उपलब्ध करवाया जा सके। जयराम ठाकुर ने कहा कि होम आइसोलेशन तंत्र को मजबूत करने के प्रयास किए जाने चाहिए, क्योंकि कुल कोविड मरीजों में से लगभग 90% होम आइसोलेशन में हैं। अन्य समाचार ब्रेक के बाद।
श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। देश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों की संख्या सरकार की चिंता बढ़ा रही है। वहीं ब्लैक फंगस के मामले भी डरा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में हालांकि अभी तक इस बीमारी का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। इससे पहले हरियाणा भी इसे महामारी घोषित कर चुका है। इसके बावजूद देश में ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों को देखते हुए आईजीएमसी प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। इसके लिए 4 डॉक्टरों की कमेटी भी बना दी गई है। आईजीएमसी के वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक जनक राज ने बताया कि आईजीएमसी प्रशासन ने ब्लैक फंगस को ध्यान में रखते हुए 4 डॉक्टर, जिसमें आंख, ईएनटी, डेंटल और माइक्रोलॉजी विभाग के विशेषज्ञ शामिल हैं, की कमेटी बनाई है ताकि इस तरह के मरीजों का समय पर इलाज किया जा सके। कोरोना काल में सभी शिक्षण संस्थानों को प्रदेश सरकार के आदेशों के अनुसार बंद रखा गया है, लेकिन इस कोरोना काल में हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर में विद्यार्थियों से इंटरनेट और संस्थान एवं लाइब्रेरी सिक्योरिटी ट्यूशन फीस समेत 7,500 रुपये अतिरिक्त शुल्क मांग लिया है। प्रदेश भर में सभी शिक्षण संस्थान बंद होने के बावजूद विश्वविद्यालय कैंपस में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को शुल्क जमा करवाने के लिए 25 मई तक का अल्टीमेटम जारी कर दिया गया है। हालांकि विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालय के इस फरमान का विरोध करना शुरू कर दिया है। कुल सचिव अनुपम ठाकुर ने बताया कि वो कोरोना संक्रमित होने की वजह से आइसोलेशन में हैं। इस तरह के फैसले वाइस चांसलर लेते हैं। अब वाइस चांसलर ही कोई कमेटी बनाकर शुल्क में छूट को लेकर आगामी फैसला ले सकते हैं। हिमाचल में कोरोना के मामलों के साथ लोगों की चिंता भी बढ़ रही है। इसी बीच कोविड टेस्ट की रिपोर्ट में समय लगने से भी लोग काफी परेशान हैं। कांग्रेस ने भी इस मांग को लेकर शिमला में धरना दिया था। इसी बीच कांगड़ा वासियों के लिए एक अच्छी खबर है। कांगड़ा जिला में अब कोविड टेस्ट की रिपोर्ट 48 घंटे से पहले ही संबंधित व्यक्ति को मिल जाएगी। इस बारे में कांगड़ा जिला में पिछले सभी टेस्ट के सैंपल की रिपोर्ट भी जारी कर दी गई है तथा स्वास्थ्य विभाग की ओर से सैंपल की रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया में तेजी लाई गई है। ये जानकारी डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति ने दी है। हिमाचल में एक बार फिर से मौसम बिगड़ गया है। प्रदेश के मैदानी और मध्य पर्वतीय 5 जिलों में मौसम विभाग द्वारा अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश, अंधड़ और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के शिमला, मंडी, सोलन, सिरमौर व किन्नौर में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। पूरे प्रदेश में 22 मई तक मौसम खराब रहने की संभावना है। इस दौरान उच्च पर्वतीय जिलों में ओलावृष्टि व बर्फबारी के आसार हैं। हिमाचल प्रदेश में सुबह से ही कई क्षेत्रों में बारिश हो रही है। शिमला में भी रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग के निदेशक मनमोहन सिंह ने बताया कि मैदानी और मध्य पर्वतीय 5 जिलों में भारी बारिश, अंधड़ और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसी के साथ ये रेडियो बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।